ज्ञान मंदिर चली। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, जिससे तलक करे ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम। पहली बात थोड़ी हल्की फुल्की होगी, कला की होगी। मैं जिनकी बात कर रहा था वो हैं सुनीता गहलोत। आजकल वायरल है और सुर्खियां बने हुए हैं उनके लोकगीत। ऐसे गीत जो दादी नानी की जुबां पर थे और बदलते वक्त के साथ, आधुनिक होते समाज के साथ और डीजे के शोर में दब गए थे, लेकिन वो एक बार फिर से आवाज़ बने हैं, पहचान बने हैं और उन्हें अपने मधुर कंठ से सामने लेकर आई हैं सुनीता गहलोत जी। किसी परिचय की मोहताज नहीं है। राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा श्री अशोक गहलोत की पत्नी है, लेकिन इसके इतर आज राजस्थान की लोकगीत की कलाकार हैं और सेवा भाव के साथ जुटी हुई हैं इन बच्चों के लिए। अभी कुछ देर पहले इन बच्चों को गिफ्ट वितरित किए गए हैं और अब उनसे बात करते हैं कला के बारे में। एक मैडम, बेहद भावुक पल हमने देखा है। जब आप गिफ्ट वितरित कर रही थी तो दिल में ये भी था कि इन बच्चों की सेहत भी दुरुस्त रहे, और एक बड़ा काम आपने हाथ में भी लिया है लोकगीतों को आगे रखने का। किस तरीके से आप देख रही हैं कि जो संगीत की दुनिया है इस वक्त नए नए उपकरण आ रहे हैं, लेकिन वो बोल, वो साज, वो गीत, वो शब्द जो भाव पैदा करते हैं विशेष अवसरों पर, वो लुप्त थे। क्या सोचकर आपने इसकी शुरुआत की? मेरे पास कुछ गीत मेरी मदर के जो गाती थी हमारे परिवार की शादियों वादियों में, तो उनके शब्द इतने अच्छे थे कि मैं चाहती थी कि वो शब्द वो गाने लोगों के सामने आए। तो मैं चाहती थी कि मैं मतलब प्रॉपर सीख के संगीत के पूरा उसकी साज और उसके स्वर और उन सबको साध सकूं, इस तरीके से उसको गाऊं ताकि लोग कहें कि भाई किसी ने सीख के गाया है। बने बनी सभी गाते हैं अपने घरों में, हमारे परिवारों में शादियां होती हैं, मेरे ख्याल से अपने सभी परिवारों में लेडीज़ गाती हैं। ये उनका अंदर का हुनर होता है कि वो गाती हैं, पर मैं चाहती थी कि मैं सीख के गाऊं। तो फिर मैंने करीब 5 साल तक बाकायदे क्लास ज्वाइन करी संगीत की, और उसमें सीख के मेरे कई टीचर्स आए। उन्होंने अलग अलग तरह से मुझे सिखाया, मैंने उनको फॉलो किया और उनके अनुसार चली। कभी ऑनलाइन क्लास, कोविड हो गया, ऑनलाइन क्लास थी, कभी कोई दूसरे टीचर आए, कभी वो टीचर चला गया, पर सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा और सभी टीचर्स ने मुझे अच्छे से सिखाया। तो उसका नतीजा है कि आज मैं गा पा रही हूँ इन गीतों को। ये शुभ घड़ियाँ अमूल बनने, अमूल बनने नया संदेश लाई है, नया संदेश लाई है। लोकगीत आपने चुने हैं और ऐसे गीत जो हमारे जीवन में रंग भरते हैं, उल्लास बढ़ते हैं, हमें हमारी पुरानी पीढ़ी की याद भी दिलाते हैं। और सबसे खास बात ये कि उम्र के इस पड़ाव में आकर जब कुछ नया होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, राजनीतिक और तमाम लोगों की गहमा गहमी आपके घर में हमेशा बनी रहती है, उस बीच में समय कैसे निकाला और ये आइडिया कैसे आया? नहीं, ये तो क्या कि वो मैंने कहा था ना कि बचपन में भी, जैसे जयपुर में तो गणगौर का बहुत रिवाज है, तो हम पूजा पाठ में जाते, अपनी सहेलियों के साथ गार्डन में जाते और गाते हुए जाते। और मेरा लहर लहर जिया हो बनी गे माला गले में डाल दे। काफ़ी देर तक पूजा वूजा करते, उसमें भी गाते। तो एक गाने की हैबिट तो शुरू से ही पड़ी हुई थी। और फिर जैसे कोई प्रोग्राम वगैरह होते तो मेरे परिवार में अक्सर मेरी भाभी वगैरह गणेश जी की स्थापना या कुछ ऐसा कर लेती थी, तो मैं कोई चांस नहीं छोड़ती थी कि वहाँ जैसा भी गाऊँ, पर गाती थी मतलब। और परिवार में जैसे मेरे पीहर के परिवार में शादी होती तो वहाँ भी अपना स्टेज में पहुँचने की कोशिश और गाने की, ऐसे करते करते मैं मतलब परफॉर्मेंस देने लग गई। बने तेरे कान के कुंडल ये मोती से ही सजते हैं।
छोटे छोटे बच्चे आपके साथ हैं, इन बच्चों के लिए क्या कोई गीत आएगा, कुछ चीज़ें आएंगी? क्योंकि हम जब कृष्ण की बात करते हैं तो उनका बचपन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी लोरियां हैं, बच्चों में बाल सुलभ शैतानियाँ भी होती हैं, मीठी डांट भी होती है। तो बतौर इन बच्चों के अभिभावक कोई ऐसा संगीत, कोई गीत ऐसा आने वाला है? नहीं, अभी तो मेरा नेक्स्ट मेहंदी पे आ रहा है। मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको तैयार करना पड़ता है। तो नेक्स्ट गाना जो आएगा वो तो मेहंदी पे आएगा। पर मेरी अंदर से इच्छा है कि लोरियाँ गाऊँ पर लोरियाँ मिलनी चाहिए ना, मतलब जैसे वो पिक्चर की वगैरह गाएंगे तो वही रिपीट होंगी, या जैसे भी होगा करूँगी। कुछ मेरी आंतरिक इच्छा है ये तो। आजा मेरी बन्नो, टीका है तेरे लाख का, नथनी 1000 की, बिंदिया पे तेरे हीरे मोती लाल लगाऊं, तुझे मैं खूब सजाऊं। चूँकि एक आप राजनीति, अभी मेरे पास मेरे अपने ही गीत काफ़ी हैं, अभी मैं उनको कंप्लीट करना चाहूँगी। तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। कोई राजनीति पे भी आएगा? राजनीति पे तो गाने थोड़ी होते हैं राजनीति पे गाने नहीं होते हैं। तो राजनीति का तो ऐसा कोई गाना मैंने सोचा नहीं है दिमाग में। बिल्कुल, ये तो जस्ट एक कहते हैं कि जब आप जिस चीज़ से जुड़े हुए हो उसकी बात की जाए, और जाहिर तौर पर आप कला को आगे बढ़ा रही हैं और बेहतरीन तो कलाकार बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगी, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, जिससे तलक करे ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। बिल्कुल बच्चों को समर्पित करती हूँ। जी जी, थैंक यू मैडम द चौक से जुड़ने के लिए, और जाहिर तौर पर ये खुशियाँ दी है और ये संदेश भी दिया। और लोकगीत तो आपके जाहिर तौर पर पूरे अब राजस्थान की बंदिशों को बाहर निकलकर देश और विश्व में है।